नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं डाल नहीं पाया, व्यस्त था थोड़ा सा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा श्रीराम सुपर 303 गेहूं और HI 1650 यानी कि पूसा ओजस्वी की। हम दोनों गेहूं के बारे में मेरे किसान साथी पूछ रहे थे फ़ोन के माध्यम से कि साहब हमें ये दोनों वेराइटियां लगाना है, तो हम इन वेराइटियों को कब कब लगा सकते हैं और इन वेराइटियों में हम बेसल डोज वगैरह क्या डाल सकते हैं और इनका बुआई का समय क्या है। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में, यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो फिर आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें बेसल डोज में क्या डालना है और बोना कितना है, सीड रेट कितना रखना है। साथियों, क्योंकि ये दोनों वेराइटियाँ मैं लगा चुका हूँ और श्रीराम सुपर 303 तो लगभग 3 से 4 साल से लगा रहा हूँ और HI 1650 भी मैंने पिछली बार लगाया था, जिसका उत्पादन काफ़ी शानदार आया था। उसका वीडियो मैंने डाला भी था, आप लोगों ने देखा भी था। लेकिन बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं जो नए हैं, चैनल पे नहीं देख पाए हैं। तो साथियों, उन किसान मित्रों के लिए मैं आपको पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, एक और चीज़, आप यदि इस चैनल से जुड़ते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको गेहूं से संबंधित वीडियो आपको अब भरपूर इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पहले श्रीराम सुपर के बारे में दे दूं A to Z जानकारी। दोस्तों, श्रीराम सुपर 303 गेहूं को हम, यानी कि जैसे हमारे बहुत सारे किसान मित्रों ने अभी अर्ली मैच्योरिटी के सोयाबीन लगाए थे और उनके खेत खाली हो गए हैं। कई किसान मित्रों की बोनी हो चुकी है और कई करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बुआई का समय मैं बता दूं आपको कि इस गेहूं को हम 15 अक्टूबर से इसकी बोनी चालू कर सकते हैं। तो पूरा नवंबर का महीना आप इस गेहूं की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है, इसको हम अर्ली भी लगा सकते हैं और पिछली भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे किसान मित्र धान की खेती करते हैं या बहुत ही लेट सोयाबीन की वैरायटी लगाते हैं, तो काफ़ी बाद में उनके खेत खाली होते हैं, तो वो किसान मित्र भी श्रीराम सुपर 303 गेहूं को लगा सकते हैं। साथियों, हम बात करें इसमें बेसल डोज की, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण गेहूं का उत्पादन आता है वो दोस्तों बेसल डोज से ही आता है। क्योंकि हमारे गेहूं खेत में जितनी खाद की मात्रा हम देंगे, जितनी उर्वरक की मात्रा देंगे, उतना ही हमारे गेहूं का उत्पादन अच्छा आएगा। दोस्तों, इसमें बेसल डोज में जो मेरी ज़मीन में डालता हूं, क्योंकि मैंने बेसल डोज का वीडियो डाला तो है पहले, लेकिन कुछ हमारे किसान मित्रों के कमेंट थे कि साहब आपने उसमें परफेक्ट नहीं बताया था, या फिर हम समझ नहीं पाए उसमें, या फिर नहीं समझ में आने का एक और कारण भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो को जब तक हम पूरा नहीं देखेंगे तब तक हमें कोई सी भी चीज़ समझ में आएगी नहीं। हो सकता मैंने उस वीडियो में बाद में कुछ बताया होगा, तो वहाँ से आपने उसको छोड़ दिया होगा, इसलिए आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि हमें इसके बेसल डोज में क्या क्या लेना है, यानी कि हम जब खेत तैयार करते हैं उस टाइम पे हम बेसल डोज डालते हैं। तो साथियों, इसमें हमें 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि जो SSP के नाम से हम जिस खाद को जानते हैं। दोस्तों, देखने में तो वो सिंगल सुपर फास्फेट है, लेकिन उसकी गेहूं में बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए हम सिंगल सुपर फास्फेट की 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। और उसमें मैं जो डालता हूँ, मैं उसमें पोटास 30 किलो डालता हूँ। आप पोटास की मात्रा थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये दोनों चीज़ें ही डालनी है बस बेसल डोज में। हमें जिंक उसमें नहीं मिलाना है। जिंक को कब डालना है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हम वाटर सोलेबल के रूप में डालेंगे जिंक, या और भी दूसरे तरीके से कैसे डालना है मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो आपको SSP की 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप डालते हैं, उसका डोज यही है। और यदि आप पाउडर फार्म वाला जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है उसको यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको पलेवा करने के बाद, जब हम पलेवा कर देते हैं, उसके बाद में हम खेत में भुरक करके और उसके बाद एक बक्खर चला करके और बोनी कर सकते हैं। और वहीं पे यदि हम दाने वाला जो SSP आता है, दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट आता है, यदि हमारे किसान मित्र को वो मिलता है और वो उसको डालना चाहता है, तो फिर मित्रों उसको आप पलेवे के पहले डालेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वो अपना कार्य शुरू कर देगा जब तक हम गेहूँ की बुआई करेंगे उस टाइम तक। वो भी 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालना है। बाकी जब जिस टाइम पे हम गेहूं की बुआई करते हैं उस टाइम पर हमें उसमें DAP मिलाकर बोनी करना है। दोस्तों, 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से मैं DAP डालता हूं। यदि NPK 12-32-16 आपको मिल रहा है तो NPK 12-32-16 गेहूं के लिए बेस्ट है, या फिर जो 18-46 हमें DAP मिल रहा है वो वाला भी DAP हम ले सकते हैं गेहूँ में। और मैं हमेशा, आपको बताया है मैंने वीडियो के माध्यम से कि मैं हमेशा गेहूँ में खाद मिलाकर ही बोनी करता हूं दोस्तों। तो आप उस टाइम पे वो खाद मिला करके और बोनी कर दीजिए। ये श्रीराम सुपर 303 का बिल्कुल परफेक्ट बोनी हमारी हो गई है, बेसल डोज हमारा हो गया है। दोस्तों, अब बता दूं मैं आपको कि इसका सीड रेट, क्योंकि होता क्या है कि किसान मित्र, बहुत सारे किसान साथी तो हमारे चौकड़ी से बोते हैं गेहूं को। अब चौकड़ी से बोने में होता क्या है कि सीड रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है।
अक्सर गलती कहाँ हो जाती है उनसे कि जैसे मान ली जाए हमने 50 किलो गेहूँ डाला, तो 50 किलो गेहूँ वो इधर से भी डाल देते हैं और 50 किलो इधर से भी डाल देते हैं, यानी कि हमारा प्रति एकड़ का 1 कुंटल सीड हो गया दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतना सीड हमें डालना नहीं चाहिए। मैं हमेशा 50 और 55 के बीच में रखता हूँ और सिंगल बुआई करता हूँ। स्पेस आपने मेरी मशीन का देखा था कि मैं लाइन से लाइन की जो दूरी है वो कम से कम 8 और 9 इंच के बीच में रखता हूँ। तो किसान मित्र हमारे जो चौकड़ी से बुआई कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा नंबर कम करके और उसी सीड को दोनों तरफ से बो सकते हैं, यानी कि जो किसान साथी 80 किलो अब तक बोते हुए आए, यदि वो 60 किलो सीड डालेंगे 1 एकड़ में, तो दोस्तों उत्पादन उनका अच्छा आएगा, दाना भी काफ़ी शानदार बनेगा। तो आप सीड रेट का विशेष ध्यान रखें, खास तौर से श्रीराम सुपर 303 का, क्योंकि दोस्तों ये गेहूं वास्तव में काफ़ी कल्ले करता है और काफ़ी शानदार इसका उत्पादन रहता है। इसकी हाइट वगैरह सब ज़्यादा नहीं रहती है, मध्यम हाइट है, गेहूँ गिरता भी नहीं है। तो आप इस प्रकार से इसको डालते हैं, इसका सीड इस प्रकार से डालते हैं तो काफ़ी शानदार उत्पादन दे सकता है। बाकी इसका लगाने का समय अभी आ चुका है, आप लगा सकते हैं। यदि आपका खेत खाली है और बिल्कुल बोने के लिए तैयार है तो फिर आप इसकी बोनी अभी आप चालू कर सकते हैं। और जिन किसान साथियों को खेत लेट भी यदि खाली होंगे तो आप उसको लेट भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब साथियों हम बात करें HI 1650 की, जो कि पूसा ओजस्वी के नाम से आता है, उसका वीडियो भी मेरी चैनल पे डाला है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं उसका उत्पादन वगैरह का, क्योंकि हार्वेस्टर से कटते हुए मैंने उत्पादन का उसका वीडियो डाला था। तो HI 1650 और श्रीराम सुपर की जो बालियाँ रहती है, मैं आपको बता दूं कि दोनों की बालियाँ बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, देखने में बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जो HI 1650 पूसा ओजस्वी गेहूँ है उसका थोड़ी सी हाइट उसकी ज़्यादा रहती है। तो अब उसकी ज़रा थोड़ी सी हल्की हाइट है, थोड़ी तेज़ हाइट है, मतलब थोड़ी बड़ी हाइट है श्रीराम सुपर 303 गेहूं की अपेक्षा। फिर आपको उसमें तो सीड रेट का मित्रों विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उसमें यदि आप सीड रेट थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि थोड़ा घना लगा देंगे, तो फिर दोस्तों आपका गेहूँ वो गिर सकता है, क्योंकि उसमें हाइट का थोड़ा सा इशू है। साथियों उत्पादन उस गेहूँ का भी काफ़ी शानदार है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरे से पूछा गया था कि साहब हम ये दोनों वेराइटियाँ लगाना चाहते हैं, तो ये वेराइटियाँ कैसी हैं, इनका उत्पादन कैसा है। मैं कोई वेराइटियों का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी एक किसान हूँ और खेतीबाड़ी करता हूँ। बाकी की चीज़ें आपको सब कुछ मैं इसलिए बताता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि मेरे किसान मित्रों को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके इस चक्कर में। तो साथियों इसका HI 1650 का सीड यदि आप 50 किलो से ऊपर ना डालें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 55 किलो से ऊपर इसका सीड कभी भी ना जाए 1 एकड़ का, तो दोस्तों इसका उत्पादन भी काफ़ी शानदार आता है। बेसल डोज आपने मैंने जो बताया है इसमें श्रीराम सुपर 303 गेहूँ में सेम टू सेम बेसल डोज इसमें भी रख सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कि इसमें हमें सिंचाई कब कब देनी चाहिए। तो दोस्तों सिंचाई का ऐसा रहता है कि हमें हमारी ज़मीन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है कि हमारी ज़मीन में नमी कितने दिन तक ठहरती है और कब कब हमें इसमें सिंचाई करनी चाहिए। मैंने मेरा बताया था आप लोगों को मैं जब बोनी करने के बाद 20 से 22 दिन में जो मेरी पहली सिंचाई रहती है वो लगाता हूँ। यदि आपकी ज़मीन में थोड़ी नमी जल्दी जाती है तो आप फिर थोड़ा 16 या 17 दिन में भी पहले सिंचाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बाकी की चीज़ें मैं आपको मेरे वीडियो में बताता रहूँगा। जब मैं बुआई करूँगा गेहूँ की उस टाइम पे मशीन की सेटिंग बता दूँगा और उसके बाद में उसका स्पेस दिखा दूँगा। बाकी जब हम आगे गेहूँ में जो चीज़ें मैं डालता हूँ मेरे गेहूँ में, कब फंगिसाइड और कब इंसेक्टिसाइड और कब जो है उसमें जो वाटर सेलेबल फर्टिलाइजर्स 0050 052 34 ये कब डालना है। साथियों मैं मेरे अगले वीडियो में आप लोगों को जैसा जैसा गेहूँ की फसल रहेगी उस टाइम पे खेत से लाइव बिल्कुल जो करूँगा आप लोगों को दिखा दूँगा। साथियों उत्पादन आपको गजब का आएगा यदि आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो, और आप करते रहेंगे तो चांस ही नहीं है कोई कि गेहूँ अगर उत्पादन नहीं दे, यदि कोई प्राकृतिक प्रकोप वगैरह नहीं आता है। तो साथियों मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका उत्पादन भी बहुत शानदार आएगा गेहूँ का। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो में। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।